हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि रीट मेंस 2022 का रिवाइज रिजल्ट कब आएगा या कब आने की संभावना है। और ध्यान देना दोस्तों, कौन सी विषय में कितने प्रश्न परिवर्तित या डिलीट हो रहे हैं और कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहेगा, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है यदि वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है या क्या होने की संभावना या आशंका है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, क्योंकि इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये हॉट टॉपिक है, या दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब करंट में चल रहा है, इसीलिए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ लोग बोल रहे थे दीपावली के आसपास में आ जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे 5 तारीख को आ जाएगा, 7 तारीख को आ जाएगा। मैंने पहले एक वीडियो डाला था, मैंने पहले भी बता दिया था कि आफ्टर 13 नवंबर, 13 नवंबर के बाद में ही रिजल्ट आने की संभावना है दोस्तों। क्यों ऐसा मैंने बोला था दोस्तों? क्योंकि देखो, कोई भी अथॉरिटी कैसे भी कुछ भी बोले तो बोलने से कुछ नहीं हो रहा। सरकार और जो बोर्ड है, सरकार या अधीनस्थ चयन बोर्ड है, यानी अधीनस्थ जो चयन बोर्ड है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। अब गवर्नमेंट के बाई इलेक्शन चल रहे थे, बाई इलेक्शन के दौरान अगर रिजल्ट निकालती है गवर्नमेंट, चाहे किसी, अब उसमें किसी बच्चे का नुकसान हो रहा है और किसी बच्चे का फायदा हो रहा है, तो इस रिजल्ट का बैड इफेक्ट इलेक्शन पे ना हो, यानी कि इसे बाई इलेक्शंस पे ना हो, इसलिए इसको होल्ड कर दिया। अब होल्ड कब तक होगा? जब तक आपको पता है बाई इलेक्शन नहीं कंप्लीट हो जाती तब तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। तो मैंने पहले भी कहा था आफ्टर 13 नवंबर इसकी पॉसिबिलिटी है, और मेरे हिसाब से तो आफ्टर 15 नवंबर इसकी संभावना बनती है। 15 नवंबर के बाद में ही जो रीट में 2022 का जो रिवाइज रिजल्ट है उसकी अ, आने की संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों। तो अभी आज की डेट देख लो, और उसके बाद में ज़्यादा टाइम है नहीं, 16 तारीख को आने में ज़्यादा समय है नहीं। तो परिणाम के बारे में मैंने बता दिया, आफ्टर 15 नवंबर, 15 नवंबर के बाद में। 15 नवंबर के बाद में रिजल्ट या परिणाम आने की संभावना है दोस्तों। मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया था, जो कि बहुत पहले मैंने अपलोड किया था, कि आफ्टर 30 नवंबर की रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, उससे पहले किसी भी प्रकार से ये रिजल्ट नहीं देंगे। और 9 नवंबर की डेट हो चुकी है, अभी तक कोई परिणाम जारी नहीं किया गया है, आपके सामने है सारी बातें। अब देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कौन से विषय में कितने प्रश्न परिवर्तित या डिलीट हो रहे हैं। तो टोटल प्रश्नों की बात है तो अपने जो अधीनस्थ चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने क्या कहा था कि 18 से 20 प्रश्न चेंज हो रहे हैं। अब 18 से 20 प्रश्न कौन से विषय में कितने प्रश्न चेंज हो रहे हैं, वो अभी अनुमान लगाना बेतुकी बातें हैं। ये तुक्का हवाबाजी ये है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि हिंदी जो विषय है उसमें ज़्यादा प्रश्न परिवर्तित या डिलीट होने जा रहे हैं, ये कन्फर्म है हिंदी विषय में। अदर विषय भी हैं, सभी सब्जेक्ट्स में 1-2, 1-2, 2-3, लेकिन हिंदी में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हिंदी में क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी और वो चेंज या परिवर्तित होने जा रहे हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं कि इंग्लिश में भी है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत कम है, मान लो कम है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर भी। बाकी अदर जैसे साइंस है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है जो चेंज होने की संभावना है, एसएसटी है, अदर भी है, तो उनमें कुछ चेंज होने की कुछ संभावनाएँ हैं जो कि आपके सामने होगा। अभी देख लो, यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हो 18 से 20 प्रश्न के ऊपर है, तो 18 से 20 प्रश्न चेंज या डिलीट होंगे मान लो, तो कितना बड़ा चेंज लेके आएगा इस रिजल्ट के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस रिजल्ट को होल्ड किया था। भाई चेंज तो होना है इसमें, और मेरे अकॉर्डिंग अगर ईमानदारी से कमेटी की रिपोर्ट को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए या सारा सब कुछ सही तरीके से किया जाए, तो
बहुत ज़्यादा इधर-उधर होने की संभावना है परिणाम में। वो देखो परिणाम आने के बाद में ही पता चलेगा। बट आप यहाँ इतना दिमाग पे बोझ डाल के या अपना खुद का दिमाग खराब करो, जो आस-पास में है या जो सिलेक्टेड है बॉर्डर लाइन पे है, वो अपना दिमाग खराब करे कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करने जा रही है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं, वो अपने दिमाग में ना पालें, क्योंकि जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको सर्विस करते हुए बहुत टाइम हो चुका है और उसके अलावा भी कोई भी सरकार इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचती है, 100 बार सोचती है कि बहुत एक नेगेटिव हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए इस प्रकार का रिस्क कोई भी गवर्नमेंट नहीं लेती है। फिर भी आप लोग अवेयर रहो जो बॉर्डर लाइन पे हैं। और मैंने ये सुना भी है कि कुछ जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं बॉर्डर लाइन के आस-पास में, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की है और गवर्नमेंट को नोटिस भी इश्यूज़ कर दिए गए। अब गवर्नमेंट रिप्लाई करेगी उस केस में। तो मेरे हिसाब से जो सिलेक्टेड हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो सेफ हैं बिल्कुल। और जो आस-पास में हैं, उनके लिए खुशखबरी है ये कि उनकी जो आस-पास में हैं और वो अपना उनको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो भी सेलेक्ट होंगे, उनके घर में भी खुशियाँ आएँगी और वो भी अ, मतलब ये जो प्रोफ़ेशन है, उसके अंदर अपना कमाल दिखा पाएँगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो था ये कि जो सिलेक्टेड है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉन सिलेक्टेड बॉर्डर लाइन पे है, उनको खुश होने की ज़रूरत है। कुल मिला के निराश होने की कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी की बात है कि ये जो परिणाम आ रहा है, रिवाइज़ रिज़ल्ट आ रहा है, ये खुशी ही लेके आएगा, किसी को गम नहीं देगा। ठीक है दोस्तों? तो थर्ड पॉइंट की बात करें कट ऑफ पर प्रभाव। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर अभी चर्चा करना फ्लूक होगा, तुक्का लगाना होगा। तुक्का लगाना इसलिए होगा क्योंकि कट ऑफ बढ़ भी सकती है, बढ़ेगी तो बहुत कम, ध्यान देना, बढ़ने की संभावना बहुत नेग्लिजिबल लग रही है मेरे को, डाउन ही होगी कट ऑफ। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है डाउन होगी, बट बढ़ भी सकती है, बढ़ेगी भी तो माइनर बहुत कम, मतलब पॉइंट्स में बढ़ेगी या किसी सब्जेक्ट में अगर बढ़ गई तो पॉइंट्स में बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत राइज़ हो सकती है। इससे ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है कि कट ऑफ राइज़ हो जाए। संभावना 99% है कि कट ऑफ हर सब्जेक्ट में डाउन ही होगी। लेकिन हो सकता है एक किस प्रकार इसमें क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कट ऑफ में कि पहले मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। पहले जो आंसर था और अब चेंज कर दिया। अब पहले जो आंसर सही था वो मान लो कम बच्चों का सही था और अब दोबारा चेंज करने के बाद वो आंसर है ना ज़्यादा बच्चों का सही हो गया। तो इस तरीके से तो ये चीज़ें हैं। तो चेंज होगा कट ऑफ पर वो इफ़ेक्ट इस तरीके से राइज़ की संभावना बहुत कम होती है, न के बराबर है, बट डाउन होने की संभावना 99% है। अगर चेंज या डिलीट होंगे तो डाउन ही होगी कट ऑफ, राइज़ होने की पॉसिबिलिटी कम है। हो सकता है लेकिन बहुत कम राइज़ हो सकती है। बस इतना सा आइडिया लगा लो। अगर फोर्थ की बात करें, सेलेक्टेड यदि कट ऑफ से बाहर हुए तो क्या होगा? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो उनके लिए कोई मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई गाज़ नहीं है और आराम से वो सर्विस करेंगे, जो भी है। लेकिन फिर भी क्या है, सिलेक्टेड हैं तो थोड़ा एक्टिव रहें और अपने आप को डिफेंड करते रहें, जैसा कि उन्होंने किया है अभी हाई कोर्ट में जो भी पिटीशन फाइल की है, तो अच्छा काम किया उन्होंने। और अपने लिए डिफेंस खड़े करना, अपने हक के लिए लड़ना, ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाकी सरकार भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाने वाली, क्योंकि इसका एक लास्ट विकल्प है गवर्नमेंट के पास में, छाया पद सृजित करके ही इस भर्ती को समायोजित करेगी। जो शैडो पोस्ट है, वो ही क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यही एक लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के पास में है। इतना चेंज होगा क्योंकि चेंज तो मास लेवल पे हो रहा है, आपको पता है मास लेवल पे चेंज इसलिए होगा कि 18 से 20 प्रश्नों का सवाल है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा, कुछ में कम है, तो चेंज तो होगा कट ऑफ में और आएँगे भी मेरे हिसाब से। कुछ कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं इसमें? मेरे हिसाब से इफ़ेक्ट होंगे 4000 के लगभग, कम इसके आस-पास में 4000 के लगभग नए इन हो सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स में। एप्रोक्सिमेट मैं संभावना बता रहा हूँ, लगभग वैल्यू।
इतने स्टूडेंट इन होंगे तो इतने जो न्यू जो कैंडिडेट्स हैं उनके घर में भी खुशी आएँगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है और जो सिलेक्टेड हैं उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, वो सर्विस करेंगे आराम से। गवर्नमेंट इस प्रकार का कदम नहीं उठाएगी, फिर भी आप डिफेंसिव हाई कोर्ट में आपने केस किया है, बहुत अच्छी बात है, अपने हक के लिए लड़ना। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा हॉट जो क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट या परिणाम कब आने वाला है, मैंने बता दिया। लगभग आफ्टर 15 नवंबर इसके बाद में ही इसके रिज़ल्ट का कुछ अपडेशन आपको मतलब मिलेगा कि आफ्टर 15 नवंबर ही रिज़ल्ट आने की संभावनाएँ बन रही है। ठीक है? अब ये ऐसा नहीं है कि हाँ, ठीक है, कल से प्रोसीडिंग होगी, तो वो धीरे-धीरे ऐसे ही करता-करता आफ्टर 15 ही होगा मेरे हिसाब से, जब भी आएगा। और आफ्टर 15 इस मंथ में कभी भी आ जाएगा। 15 नवंबर से इस महीने के लास्ट तक कभी भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।